परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में आप जो सुनेंगे वैसा एहसास सिर्फ कमाई वाले जीवों के साथ होता है। जब कोई मालिक का प्यारा इस संसार से विदा लेता है तो उसके क्या क्या अनुभव रहते हैं। जो भी उसके साथ होता है उससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मृत्यु सिर्फ कमाई वाले जीवों को ही प्राप्त होती है। संगत जी, आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए जी। साथ संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जी, जो कि एक कमाई वाली सत्संगी माई के साथ हुई है। संगत में वह माई सबसे बुजुर्ग थी, जिन्हें बहुत पहले ही नाम की बख्शिश हो चुकी थी। जब उन्होंने प्राण त्यागे उस समय उनकी आयु लगभग 98 वर्ष के आसपास थी। इस उम्र में आकर अक्सर लोग लाठी की मदद से चलने लगते हैं और लोग ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि उम्र के कारण उनका शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है। लेकिन जो शुरू से ही सतगुरु से जुड़े होते हैं और शुरू से ही नाम की कमाई करते आ रहे होते हैं, मालिक उनकी आत्मा को शक्तिशाली तो बनाता है और उसके साथ साथ मालिक उनके शरीर को वह ताकत भी देता है कि वह कहीं कमज़ोर न पड़े। तो ऐसे ही यह माई भी थी। इस उम्र में भी माई के अंदर ऐसी ऊर्जा थी कि जैसे किसी जवान इंसान में होती है। और संगत बताती है कि जितनी सेवा उन्होंने गुरु घर में की होगी, शायद ही किसी और ने की हो। संगत को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और अक्सर वह सभी को यही उपदेश दिया करती थी कि यह मौका दोबारा नहीं मिलना। ये इंसान का जामा बहुत मुश्किलों से मिला है, इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन कर लो, जितनी हो सके सेवा कर लो। यह इंसानी जामा बार बार नहीं मिलना, जितना हो सके कमाई इकट्ठी कर लो। ऐसा गुरु दोबारा नहीं मिलता। और संगत भाई से बहुत प्रेम करती थी, माई का सम्मान करती थी और उनके उपदेश को माना करती थी। अक्सर संगत माई की बातों को सुनकर भावुक हो जाया करती और माई अपने समय की साखियाँ संगत को सुनाया करती, जिसे सुनकर संगत की आंखें नम रह जाती। और माई सिर्फ एक बात पर बहुत जोर दिया करती थी कि समय बहुत कम है, भजन सिमरन कर लो, क्योंकि बार बार यह मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। बाबा जी हमें बार बार यही कहते हैं कि भजन सिमरन के अलावा हमारा पार उतारा नहीं हो सकता, और वह केवल और केवल भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं और किसी बात पर नहीं। क्योंकि संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में कितने ही लोग बाहरी भक्ति में लगे हुए हैं और बाहर ही मालिक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सतगुरु है हमें अंदर की तरफ मोड़ता है, मालिक को अपने अंदर ही ढूंढने का उपदेश देता है। और वह हमें सत्संग में कोई कहानी नहीं सुनाता, केवल नाम की चर्चा करता है। तो ऐसा गुरु मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो भी करना है जल्दी करो और अभी करो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर संगत में कुछ अभ्यासी जीव होते हैं जो रो दिया करते थे और वह माई उन्हें हौसला देती थी। माई अक्सर सेवा के बाद संगत को एक साखी अवश्य सुनाती थी। तो ऐसे ही सभी संगत का माई के साथ बहुत प्रेम पड़ गया था, बहुत लगाव हो गया था। तो साथ संगत जी, जब माई का मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उन्होंने पहले ही संगत को इशारे देने शुरू कर दिए थे कि मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन केवल कुछ ही अभ्यासी जीव माई के उन इशारों को समझ पाते थे।
तो जब माई का अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर जोर दिया। तो जब संगत ने देखा कि माई अब गुरु घर भी नहीं आती, सेवा करने भी नहीं आती, तो धीरे धीरे करके संगत उनके घर जाने लगी और उनका हालचाल पूछने लगी। तो जो भी माई के पास जाता था तो माई उसको केवल एक ही बात कहती कि भजन सिमरन करो, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रह जाओगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जो सारी संगत माई से प्यार करती थी वह उनसे मिल चुकी थी और माई को बिस्तर पर देखकर कुछ संगत की आंखों में आंसू आ गए। और जो कमाई वाले जीव थे उनको यह बात पता चल चुकी थी कि माई का अंतिम समय नज़दीक है। तो माई ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें अंतिम उपदेश दिया कि ऐसे गुरु दोबारा नहीं मिलेंगे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपनी सूरत को नाम से जोड़ दो ताकि हमारा इस जन्म मरण के खेल से छुटकारा हो सके, हमें सद्गुरु की शरण मिल सके। और उसके बाद माई के परिवार वाले बताते हैं कि वह रात के 12 बजे उठकर नहाने लगी और उन्होंने हमें केवल इतना ही कहा कि मुझे दोबारा से नहलाने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, जो ऐसे नाम की कमाई वाले जीव होते हैं उन्हें मृत्यु की खबर पहले ही हो जाती है, इसीलिए वो पहले ही तैयारी कर लेते हैं। उन्हें पहले पता चल जाता है कि सद्गुरु हमें लेने आने वाले हैं और ऐसा केवल उनके साथ होता है जो कमाई वाले होते हैं, नहीं तो आज के समय में कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो नाम की कमाई वाले जीव होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें पहले ही पता होता है, तो इसीलिए वो पहले तैयार रहते हैं और सद्गुरु के आने का इंतज़ार करते हैं कि कब सद्गुरु आए और उन्हें अपने साथ सचखंड ले चले। माई के परिवार वाले कहते हैं कि जब हमने माई के कमरे में जाकर देखा और माई को हिलाया तो हमें पता चल गया था कि वह शरीर छोड़ चुकी है और साथ में पड़ी मेज पर एक कागज रखा हुआ था जिस पर माई ने कुछ वचन लिखे हुए थे जो माई संगत के लिए छोड़कर गई थी। उस पर लिखा हुआ था कि मेरे सद्गुरु मुझे लेने आने वाले हैं, मुझे हंसी खुशी विदा करना, मेरी मृत्यु पर कोई भी ना रोए और भजन सिमरन करते रहना। परिवार वालों ने जब संगत को यह बातें पढ़कर सुनाई तो उनमें से कुछ अभ्यासी खुद को रोने से ना रोक पाए और वो जोर जोर से रोने लगे क्योंकि माई संगत से बहुत प्यार करती थी। साथ संगत जी, ऐसे माई ने संगत को भजन सिमरन करने का उपदेश देते हुए इस संसार से विदा ली थी। साथ संगत जी, बाबा जी हर सत्संग में एक ही बात पर बार बार जोर देते हैं कि हमारा पार उतारा सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन से नाम की कमाई से हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब सतगुरु की बात नहीं मानते और दुनियावी चक्रों के चलते भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकाल पाते। संगत जी, हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, उनके उपदेशों को अमल में लाना चाहिए। हमें भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए, तभी हमारा पार उतारा भी इस माई जैसा हो पाएगा, नहीं तो बार बार जन्म लेना और मरना पड़ेगा। परमात्मा को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, वो है इंसानी जामा जो हमें मिल चुका है, और एक ही ज़रिया है, वो है नाम की कमाई। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया को परमात्मा की भक्ति में लगाना है जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।